बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग्स में से डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। अब यहां पे देखें, सबसे पहली लाइन जो डिस्कस की गई है वो क्या कहती है? स्पेसिफाई डाटा टाइप एरे नेम विद टू इंडाइसेस। देखिए, अगर हम थोड़ा सा गौर करें, जब हम वन डायमेंशनल एरे को डिस्कस करके आए थे तो उसमें हमने क्या कहा था? उसमें कहा था कि जी जो आपका डाटा टाइप है उसके बाद फौरन आपके एरे का नेम आता है जो कि आइडेंटिफायर होता है, फिर उसके बाद सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक साइज दिया जाता है। यहां पर उसने डिस्कशन क्या की है कि यहां पर आपके टू डिफरेंट इंडाइसेस यूज किए जाते हैं, यानी कि दो वैल्यूज दी जाएंगी और दो आपकी जो सी स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल की जा रही होंगी। अब उन दो ब्रैकेट्स के अंदर क्या किया जा रहा होगा, जिसमें कहता है कि जी जो फर्स्ट इंडेक्स है वो बेसिकली क्या स्पेसिफाई कर रहा होगा? टोटल नंबर ऑफ रोज। बात क्लियर हो रही है? अब यहां के मतलब यहां पर यह है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो आपकी टू डायमेंशनल एरे है ये लॉजिकली आपका किस तरह का होता है? टेबल की फॉर्म में होती है, और टेबल जो आपका होता है वो रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। अब अगर रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन टेबल है तो लिहाजा उसमें एक इंडेक्स ऐसा होगा जो कि आपका रोज के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा और दूसरा इंडेक्स इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? अब जैसे यहां पे उसने बात की है कि फर्स्ट इंडेक्स स्पेसिफाई द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड इंडेक्स स्पेसिफाई द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। और याद रखिएगा, अगर हम रोज के नंबर को और कॉलम्स के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी टू डायमेंशनल एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और याद रखिएगा कि हर सिंगल जो एलिमेंट है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर नेम के साथ आपके दो इंडेक्सेस यूज किए जा रहे होंगे। फर्स्ट आपका रो का इंडेक्स होगा और सेकंड आपका किसका होगा? आपका कॉलम का इंडेक्स होगा। अब आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि डिक्लेरेशन के बेसिक रूल्स क्या हैं, किस तरह हम डिक्लेयर करेंगे और बाकी इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जी जो हमारी टू डायमेंशनल एरे है इसको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है। जब हम बात करते हैं सिंटैक्स की तो सबसे पहले आप देखें हमने क्या कहा था? स्पेसिफाई क्या करना है? डाटा टाइप। फिर स्पेसिफाई क्या करना है? एरे नेम। फिर हमने क्या कहा था? दो इंडाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें से फर्स्ट इंडेक्स आपका देख लें रो साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम साइज। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, कहता क्या है या क्या डिस्कस करता है यहां पर डिस्कस ये करता है कि जी जो आपका डाटा टाइप है वो कोई भी वैलिड डाटा टाइप हो सकती है। अब वैलिड डाटा टाइप का मतलब ये है कि इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, डबल हो सकती है, चार हो सकती है, या ये जितनी भी मेन डाटा टाइप्स हैं इनके साथ आप कोई भी क्वालिफायर इस्तेमाल करके इसकी रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके फौरन बाद डाटा टाइप के बाद आपके पास क्या आ जाता है? एरे नेम आ जाता है। एरे नेम का मतलब है वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के लिए वो तमाम के तमाम रूल्स एप्लीकेबल है जो कि हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ रूल्स में देखा था। यानी कि जो हमने रूल्स स्पेसिफाई किए थे कि कोई भी जो वेरिएबल नेम होगा वो किन किन रूल्स को फॉलो करेगा, वो उसके ऊपर हम जो से रिलाई करवाएंगे। ठीक हो गया? और फिर उसके फौरन बाद फर्स्ट इंडेक्स आएगा। फर्स्ट इंडेक्स का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको यह बताना है कि जी इस एरे की टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, ये आपको पता चल गया रो साइज से। फिर सेकंड आपका जो सा स्क्वायर ब्रैकेट है वो ये बताएगी कि इस इंडेक्स में या इस एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। बात क्लियर होगी? यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं दो आपकी एरे नेम के बाद जो कि दो डिफरेंट इंडाइसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसमें फर्स्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? टोटल नंबर ऑफ रोज को। और सेकंड जो सी आपकी इंडेक्स है
यहाँ जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रही होंगी कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ और देखते हैं एग्जांपल में क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या है, कोई भी वैलिड डाटा टाइप हो सकती है, लिहाजा यहाँ पे आपने किया लिखा इंट। इंट के बाद देखिए आपने स्पेस दी है। याद रखिएगा डाटा टाइप और जो भी आपका वेरिएबल नेम होता है उनके दरमियान हमेशा क्या होती है, स्पेस होती है। उसकी वजह क्या है कि डेटा टाइप का सेपरेट होना और वेरिएबल नेम का सेपरेट होना जरूरी है, लिहाजा आप सेंटर में क्या देते हैं, आपको स्पेस देनी पड़ती है। फिर उसके बाद देखिए आपने एक एरे का नेम दिया है, ए इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है 3 और सेकंड में क्या लिखा है 4। इसका मतलब है ए एक एरे है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किस डेटा टाइप के होंगे, इंटीजर के। उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, उसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। लिहाजा अगर ए एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो कहता है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होंगे। बात क्लियर होगी, यानी कि हर रो के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 4। यानी कि फर्स्ट रो है तो उसके अंदर कितने कॉलम है, 4। सेकंड रो है उसके अंदर कितने कॉलम है, 4। थर्ड रो है उसके अंदर कितने कॉलम है, 4। और अगर इन सब को ऐड कर लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने बन जाते हैं, 12 बन जाते हैं। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। फ्लोट डाटा टाइप है, इसका मतलब है जो भी डाटा हमने स्टोर करना है वो क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा, रियल नंबर होगा, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा होगा वो वैल्यू होगी। नाम क्या है उसका, हाइट। यानी कि आपने एरे का नाम क्या है, हाइट। हाइट कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, कोई की वर्ड नहीं है, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, कोई स्पेशल सिंबल जिसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब हम चलते हैं, हाइट इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने फर्स्ट में क्या लिखा है 5 और सेकंड में क्या लिखा हुआ है 6। इसका मतलब क्या है कि हाइट एक ऐसी एरे है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, 5, जबकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 6। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 इंटू 6 30 बनते हैं। यानी कि हर रो के अंदर, जो कि फर्स्ट रो है उसके अंदर भी 6 कॉलम, सेकंड रो के अंदर भी 6 कॉलम, थर्ड के अंदर भी 6, फोर्थ के अंदर भी 6, फिफ्थ रो के अंदर भी आपके 6 कॉलम होंगे। और ये सब को ऐड किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने बनते हैं, 30 एलिमेंट्स। इसका मतलब है हाइट जो सी है एक ऐसी एरे है जो कि 30 एलिमेंट्स को कंटेन कर रही होंगी, जो कि लॉजिकली किस फॉर्म में अरेंज हुआ होगा, आपका टेबल की फॉर्म में अरेंज हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन की तरफ। अब यहां तक हमारी डिक्लेरेशन कंप्लीट होगी और डिक्लेयर करने की बेसिक रीजन क्या थी, हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं ना तो हम डिजाइन करते हैं, उससे पहले पेपर वर्क करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर एरे यूज कर रहे हैं या प्रोग्राम जो से हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर प्रोग्राम एक ही जैसी कलेक्शन ऑफ डाटा को होल्ड करने की सलाहियत रख रहे हैं तो हम क्या करते थे, एरे यूज करते थे। ये एरे का बेनिफिट था। अब 2 डायमेंशनल एरे का मतलब यह है कि आप एक ही जैसा डाटा को एक यूजर के लिए या मल्टीपल यूजर्स के लिए कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, आपकी 2 डायमेंशनल एरे आ जाएगी। लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम के अंदर उसे इस्तेमाल करने से पहले, यूज करने से पहले क्या करना होगा, उसको डिक्लेयर लाजमी करना होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसे डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप कभी भी उस एरे को विद इन अ प्रोग्राम कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि जब तक एक एरे मेमोरी के अंदर अपनी स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करेगी, स्पेस को रिजर्व नहीं करेगी, हम कोई भी वैल्यू को उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। किसके अंदर, रैम के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। और अगर रैम के अंदर स्टोर नहीं हो रही तो याद रखिएगा हम कहीं पर उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया यहां तक डिक्लेरेशन की। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन का वर्ड इनिशियल से निकला है। इसका मतलब है कोई इनिशियल वैल्यूज असाइन कर देना। किस चीज को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे की डिक्लेरेशन। फिर हमने अभी डिस्कशन किसी करनी है, इनिशियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, अगर डिक्लेयर कर रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे और उसी टाइम पर अगर हम वैल्यूज असाइन कर दें उस पूरी की पूरी एरे को, तो क्या होगा, ये इनिशियलाइजेशन कहलाएगी। इनिशियलाइजेशन का पर्पस भी हमें बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर है, हमें बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि उसका पर्पस ये था कि किसी भी गार्बेज वैल्यू को होल्ड ना करे। लिहाजा हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि यूजर की जो भी वैल्यू है वो पहले से मेमोरी में जाके रिजाइड हो जाए और वो किसी ऐसी वैल्यू को होल्ड ना कर रहा हो जो कि कहीं पर स्पेसिफाई ना की गई हो। याद रखिएगा कि आपको 2 डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज करते हुए मल्टीपल वेज है,
वो कौन कौन से हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो सी डिस्कशन है वो क्या है, मेनी वेज दैट आर फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स मैथमेटिक्स के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हुए हैं। मैथ्स के अंदर हम मैट्रिक्स की बात क्या कहते हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो सा आपका डाटा अरेंज हुआ होता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब जरा गौर करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखें, इंट ए एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है, ए 3 4 वही है। हमने क्या किया है, इक्वल कर दिया। इक्वल का क्या मतलब है, हमने असाइनमेंट की है। असाइनमेंट का मतलब है हम जितनी भी वैल्यूज हैं वो असाइन कर देंगे। असाइन क्यों करेंगे, ताकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक के अंदर जाकर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब जरा ये देखें, जो आपकी कर्ली ब्रेसेस हैं ब्लू कलर में लगी हुई हैं, ये क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं एरेज की वैल्यूज का एक पूरा सेट है। ये उसका स्टार्ट है और ये उसका क्या है, एंड है। इसके अंदर अगेन अगर देखें, अगेन कर्ली ब्रेसेस की फॉर्म में सेट बने हुए हैं 3 डिफरेंट लाइंस के अंदर, 3 डिफरेंट लाइंस के अंदर, यानी कि 3 डिफरेंट रोज के अंदर। और हर रोज के कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि हर रोज के अंदर आ रही हैं। उसकी वजह क्या है, अब जरा गौर कीजिएगा। यहां पर हमने देखा था A3, हमने क्या कहा था, फर्स्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ रोज को, फर्स्ट इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को। लिहाजा यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, 1 2 एंड 3। हर रो के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये वो क्या कहता है, 4। लिहाजा आपको नजर आ रहा है 1 2 3 एंड 4। और अगर गौर करें तो आपको पता लगेगा कि ये लॉजिकली आपके क्या हो गए हुए हैं, अरेंज हुए हुए हैं एक फॉर्म के अंदर। बात क्लियर हुई। ये पहली लाइन का पहले कॉलम्स हैं, ये तमाम लाइन के, ये दूसरे कॉलम्स हैं, ये तीसरे कॉलम है, और ये क्या है आपके चौथा कॉलम है। हर लाइन के कॉलम्स आपके, और ये किस फॉर्म में आपके मैट्रिक्स। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो पहली लाइन है जो कॉमा तक आई है यहां तक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो 0। आपको ये पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, हम पहले ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जी जो रो 0 का मतलब ये है, क्योंकि एरे के अंदर आपका फर्स्ट इंडेक्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। लिहाजा रो अगर है तो उसका इंडेक्स पहली वाली का क्या होगा, 0, और लास्ट वाली का क्या होगा, 1 लेस देन द टोटल, 1 लेस देन द टोटल। यानी कि अगर रो टोटल 3 है तो इसका मतलब है 0 1 2 होगी। अगर कॉलम 4 है तो इसका मतलब है 0 1 2 3 होंगे। ये इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे जब इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इन्हीं वैल्यूज की तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो। ये वैल्यूज किसकी हैं, रो 0 की। दूसरी वाली किसकी है, रो 1 की। तीसरी वाली किसकी है, रो 2 की। ये जो सेट बना दिया है एक पूरा का पूरा सेट, हम मैथ्स के अंदर सेट हमेशा किसके अंदर बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और कर्ली ब्रेसेस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये एक रो की वैल्यूज हैं। एक रो के अंदर अगर 4 कॉलम है तो इसका मतलब है चारों की चारों वैल्यूज को हमने किससे सेपरेट किया हुआ है, कॉमा के साथ। यहां पे देख लें, ये कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा। वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 एंड 4। और इसी तरह आपकी जो सेकंड और थर्ड रो है, यानी कि रो 1 और रो 2 जो सी है, उसके अंदर क्या हो रही है, हर एक के अंदर वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि 3 into 4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है या वैल्यूज कितनी है, 12 है। ऑटोमेटिकली ये इसको क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। अब ये मेमोरी में जाके किस तरह रिप्रेजेंट की जाएंगी या किस तरह स्टोर होंगी, ये इंशाल्लाह आगे हम मूव करते हैं। बाकी जो वेज हैं, जो डिफरेंट हमने कहा है कि जी मैनी वेज हैं जो कि इनिशियलाइज करने के, उनको पूरा पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये वैल्यूज किस तरह जो उनसे जाके मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि ये किस तरह काम करती हैं, दूसरे डिफरेंट वेज क्या क्या जी। जी बेटा, अब देखें हम किस वे को देखते हैं। अब हम सेकंड फॉर्म को देखते हैं कि सेकंड किस तरह आपका डेटा जो है इनिशियलाइज किया जा सकता है या किस तरह 2 डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज किया जा सकता है। अब उससे क्या कहा है, कहता है यूजिंग सिंगल लाइन, यानी कि जो लास्ट हम देख के आए हैं उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो रहा था, एक सेट को एक लाइन में लिखा, फिर कॉमा लगा के दूसरे सेट को दूसरी लाइन में लिखा, तीसरे को तीसरी में, चौथे को चौथी लाइन में। वैसे तो 3 सेट ही थे, लिहाजा तीसरे को तीसरी लाइन तक करके एंड कर दी। यहां पर देखें सेम वही चीज है, वैल्यूज वही है, सेट वही है,
एरे का नेम तक वही है, टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स वही है। लिहाजा अब हम देखते हैं कि किस तरह इन सबको वो इनिशियलाइज करवाता है। देखिए इंटीजर टाइप एरे है, ए ऑफ 3 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 4। वही आउटर ब्रैकेट्स आपकी ब्लू में लगी हुई हैं। इसका मतलब है इसके अंदर आपने क्या करना है, उन एलिमेंट्स को लिखना है जो कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइज कर रहे होते हैं 2 डायमेंशनल अरे को। अब यहां पे देखें पहला सेट लिखा है वो एग्जैक्टली वैल्यू है 50 56 34 एंड 30। मैंने पहला सेट लिखने के बाद कॉमा रेड से लगाया है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, जरा गौर कीजिएगा। हम जब रियल लाइफ में भी लिख रहे होते हैं ना किसी पेज के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट लाइन शुरू करते हैं तो उसके पूरे के पूरे जो कॉलम्स हैं फिल करते हैं और फिर कहां मूव करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे। फिर उस नेक्स्ट लाइन को पूरा करने के बाद कहां मूव करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे। यानी कि एक तरतीब चल रही होती है जो कि रियल लाइफ में भी है। लिहाजा वही तरतीब यहां पर अप्लाई हो रही है। क्या, अब देखिए यहीं से सेट को पहले देखते हैं कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, 1 2 3 4। अगर गौर करें इन दोनों में से 4 कौन सा है, कॉलम्स। इसका मतलब है कि एक रो के 4 कॉलम सारे के सारे क्या कर दिए, एक सेट बना दिए। यानी कि यहां पर ये जो पहला सेट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो 0 को। दूसरा सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो 1 को। और तीसरा सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो 2 को। और हर रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम, क्योंकि पहले से हमने बता दिया कि जी जो आपकी रो है वो क्या है, टोटल 4 कॉलम्स के ऊपर बेस कर रही है। लिहाजा वो 4 की 4 वैल्यूज बिल्कुल इकट्ठी लिखी गई। यहां तक बात क्लियर होगी। एक बड़ी अरे थी, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेट थे, 1 2 3। बात क्लियर हुई। और ये खुद मिलाकर एक बड़ा सेट बन रही थी। अब वो क्या कहते हैं, यूजिंग सिंगल सेट, एक ही सेट के तौर पे हमने इस्तेमाल करना है। जब हम बात करें एक ही सेट के तौर पे ऊपर हम इस्तेमाल करें तो फिर किस तरह होगी, याद रखिए सेंटर में जितने भी सेट बने हुए थे उन्हें हम अब खत्म कर दें। अब यहां पर जो प्रॉब्लम आती है ना यूजर को या प्रोग्रामर को, वो कैसे डिसाइड करे कि कौन कौन सी वैल्यूज किस लोकेशन पे आएंगी, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको 2 डायमेंशनल अरे का कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। लिहाजा वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, जरा गौर कीजिएगा। A34 एग्जैक्टली वही है, फर्स्ट इनिशियल ब्रैकेट और लास्ट इनिशियल ब्रैकेट लगी हुई है। सेंटर में कहीं पर भी आपकी सेट ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं की गई। अब यहां पे देखें वैल्यूज वही है 50 56 34 30 45 40 76 76 58 60 87 56 75 62। सबके दरमियान में मोस्टली आपके ब्लैक कॉमास इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन 2 जगह पर मैंने क्या किया, रेड कॉमास लगाए। इसका मतलब क्या है, जरा इस चीज को समझिएगा। अगर इस चीज को भूल जाएं हम तो हमें तो ये पता ही नहीं चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं। लिहाजा हमें क्या है, इस चीज को लेके चलना है। क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ रोज ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रोज को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉलम्स को। कहता है टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है 3 और हर रो के अंदर कॉलम कितने हैं, 4। बात क्लियर हुई। हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 या 4। अब यहां पे गौर करते हैं, कहते हैं टोटल एलिमेंट्स तो 12 ही हैं। अब डिवीजन किस तरह होगी, डिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 के बाद कॉमा लगेगा या 4th एलिमेंट के बाद कॉमा लगेगा, तो बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। फर्स्ट चीज को नहीं देखना क्योंकि वो तो रो को रिप्रेजेंट कर रही है। लिहाजा आपने किसको देखना है, कॉलम्स को। यहां पे कॉलम्स को देखा तो यहां पर ये देखें, ये वाली आपकी क्या बन जाएगी, रो 0। ये क्या बन जाएगी आपकी, रो 1। और ये क्या बन जाएगी आपकी, रो 2। यहां तक बात क्लियर। अगर आगे चलते हैं, नीचे देखें एक लॉजिकल मॉडल बनाया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स 0 1 एंड 2। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। लेकिन इनिशियल इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। 4 - 1 3, 3 - 1 2। बात क्लियर। अब चलते हैं आगे। हमने क्या कहा था, ये रो 0 की वैल्यू है। लिहाजा यहां पर पहले 50 आ गया, 56 आ गया, 34 आ गया, 30 आ गया।
दूसरी रो पे आए, कॉमा के बाद देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है 45, 76, 58, 60। बात क्लियर हो रही है ना कि हमने कॉमा को प्लेस ही इसलिए करवाया ताकि हमें पता चल सके कि रो कहां पर एंड होने के बाद जो नई रो स्टार्ट हो रही है वो क्या कर रही है। यानी कि रेड जो आपका कॉमा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रीवियस रो यहां से खत्म हो गई है और इससे आगे आने वाली वैल्यू किस लाइन की है या किस रो की है, नेक्स्ट रो की है। यहां पर देख लें आप 45, 76, 58, 60 यहां पे कॉमा स्टार्ट हो। अब यहां पे 60 पे कॉमा क्या हो गया, अगेन प्लेस हुआ रेड कलर में, यानी कि रो क्या हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद में आने वाला एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट रो में जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा 87, 56, 75, 62, 87, 56, 75, 62। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एलिमेंट के इंडेक्स को फाइंड करना चाह रहा हूं तो कैसे होगा। याद रखिएगा हमने क्या कहा था, रो के इंडेक्स और कॉलम के इंडेक्स मिलकर क्या करते हैं, आपके कंप्लीट जो आपका एड्रेस है किसी भी एलिमेंट का वो बनाते हैं। जैसे कि इस एड्रेस को देखते हैं, कहते हैं हमेशा पहले कौन सा नंबर आएगा, रो का, और बाद में क्या आएगा, कॉलम का। सॉरी, ये 0 रो नंबर है, लिहाजा यहां पे 0 का आपका इंडेक्स आ गया और साथ में क्या आ गया, ये 1। यहां पर क्या आया, ये भी 0 आ गया और ये क्या हुआ आपका 2। इसका इंडेक्स क्या बना, 0, 3। इसी तरह आप यहां पे भी कर लें 1, 0, 1, 1। ये देख लें रो का 1, कॉलम का 1, रो का 1, कॉलम 2। यहां पे भी क्या आया, रो 1, कॉलम 3। यहां पे क्या हो जाएगा, जरा देखें, रो की वैल्यू क्या है 2, कॉलम की वैल्यू 0। यहां पे क्या है, रो 2, कॉलम 1, रो 2, कॉलम 2, रो 2, कॉलम। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जरा गौर करें, अब हमारे पास हर एलिमेंट का इंडेक्स मौजूद है और इस पूरी एरे का नाम क्या था, ए। क्यों, ये हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ए एक ऐसी एरे है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, और उसकी ये वैल्यू हमने साथ मेंशन कर दी थी। यहां तक बात क्लियर होगी। अब वो कहता है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ 45 इन 2 डायमेंशनल एरे, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ 45 इन 2 डायमेंशनल एरे। या ये पूछा जा सकता है कि जी आप इंडेक्सेस बताएं या इंडाइसिस बताएं जहां पर 45 वैल्यू पड़ी हुई है। तो क्या होगा, आप अगर गौर करें तो ये कौन सी वैल्यू है आपकी 45, और 45 के अगेंस्ट आपको कौन से इंडेक्स मिल रहे हैं 1, 0, और एरे का नाम क्या है ए। यानी कि ए ऑफ 1, 0 को अगर मैं सी आउट करता हूं यहां पर तो ये मुझे वैल्यू क्या देगी 45। बात क्लियर होगी। सेम इसी तरह 58 के बारे में पूछे तो 1, 2, 75 के बारे में पूछे तो 2, 2, 56 के बारे में पूछे तो 2, 1, 56 के बारे में तो 0, 1। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आती है, 56 दो जगह इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। कहता है दोनों वैल्यूज आपको दे सकता है। बात क्लियर हुई। वो आपको इंडेक्स 0, 1 भी देगा और 2, 1 भी, लेकिन जो पहला इंडेक्स है वो क्या होगा आपका 0, 1, दूसरा इंडेक्स क्या होगा 2, 1। क्योंकि जब एक तरतीब से इसे देख रहा होगा तो सबसे पहले रो 0 और कॉलम 0, फिर कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3, यानी कि पहले रो 0 को पूरा स्टडी करेगा, फिर रो 1 को स्टडी करेगा और फिर आपकी रो 2 को स्टडी करेगा। बात क्लियर हुई। जब हम 56 की बात करेंगे तो हमें दो डिफरेंट इंडाइसिस आपको दे रहा होगा, एक आपका इंडेक्स क्या होगा 0, 1 और दूसरा क्या होगा 2, 1। यहां तक बात क्लियर होगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बेटा समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।